Good evening, everyone. This is the official YouTube channel of Spark Institute Jammu, and this is going to be the very first lecture regarding J&K history. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। कौन कौन से सोर्सेज थे जहां से हम लोगों को कश्मीर के इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। कुछ माइथोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी के द्वारा फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट को नोटिफाई किया जा चुका है और स्पार्क इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेकर आया फीमेल सुपरवाइजर के रिगार्डिंग में एक कोर्स, एंड दैट विल कॉस्ट यू ओनली अबाउट ₹299। यस, ओनली ₹299। बट द कंडीशन इज कि ये जो डिस्काउंट है ये केवल पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाले, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप लोग स्पार्क इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को स्पार्क 95 का ये कूपन कोड यूज करना होगा, जिसके जिसके कारण आप लोगों को 95% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज द फीस विल बी 4999। ठीक है, तो 95% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप लोग इस स्पार्क 95 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं और 299 में पूरा का पूरा फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस कोर्स में आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आप लोगों को 150 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 8 से ज्यादा जो फैकल्टीज हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नोट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कंप्लीट नोट्स अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इतना कुछ आप लोगों को इस वीडियो कोर्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप लोग कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, बट द डिस्काउंट इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, और करीब करीब 90 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को अवेल कर चुके हैं। आज रात 12 बजे तक ही आप लोगों को ये कोर्स इस प्राइस में मिलने वाले। अदरवाइज द फीस विल बी 4999 फ्रॉम टुमारो। सो मूविंग टू द लेक्चर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से काफी बारी जो क्वेश्चंस हैं वो जेकेएसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल टॉपिक में बात करेंगे। सी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ सोर्सेज के बारे में, जहां से हम लोगों को कश्मीर के इतिहास के बारे में देखने को मिलते हैं। कुछ बुक्स, कुछ फॉरेन ऑथर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग कारकोटा डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, which will be the first dynasty of Kashmir. Then we will talk about Utpal dynasty. Then we will talk about Lohar dynasty. लोहार डायनेस्टी के बाद में हम लोग बात करेंगे चक रूलर्स के बारे में, हम लोगों ने बात करनी है। हम लोगों ने बात करनी है शामी डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर रिंचिन के बारे में बात करेंगे। सिख रूल और अफगान रूल के बारे में भी बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के पहले लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज को। सो सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो कई सारी बुक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीलमत पुराण। नीलमत पुराण की अगर हम लोग बात करें, इट इज द माइथोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। माइथोलॉजिकल सोर्स है ये नीलमत पुराण, और जो सबसे पहला हिस्टोरिकल एविडेंस है इट इज राज तरंगिनी। ध्यान रखना कि हम लोगों ने नीलमत पुराण के लिए माइथोलॉजिकल सोर्स मेंशन किए, और राज तरंगिनी के लिए हम लोगों ने सबसे पहला फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस मेंशन किए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बुक को हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस तब तक कंसीडर नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कई सारे पैरामीटर्स फुलफिल ना करे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नीलमत पुराण में हम लोगों को ऐसा कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। एक किंग के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, फिर उसके बाद में उसका 17th जो किंग था वो ये था, उसका 12th जो किंग था वो ये था, 6th या 7th जो किंग था वो ये था। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों को यहाँ पे कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखने को मिलते हैं। हम लोग बात करेंगे अभी नीलमत पुराण के बारे में। राज सरंगिनी, राज सरंगिनी वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस दैट वाज ऑथर्ड बाय पंडित कल्हन। कल्हन के बारे में बात करेंगे। पंडित कल्हन वाज द ही वाज अ पोइट ऑफ और कोर्टियर ऑफ किंग जय सिम्हा ऑफ लोहार डायनेस्टी। तीसरी डायनेस्टी लोहार डायनेस्टी
जब हम लोग बात करेंगे उसमें जो किंग जय सिम्हा थे उसके दरबारी थे ये कलहल। इसके अलावा कुछ और भी हम लोगों को सोर्सेज देखने को मिलते हैं। बुक्स लाइक कुटानी माटा विच वॉज ऑथर्ड बाय दामोदर गुप्त। अब दामोदर गुप्त किसके कोटियर थे? ये कारकोटा डायनेस्टी में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट द बुक इज विक्रम चरित एंड कोरा पान कंसिका, ये बिलहन के द्वारा लिखी गई। वृहद संहिता ये वरा मिहिर के द्वारा लिखी गई, ही वॉज ए मैथमेटिशियन। देन वी हैव रत्नावली, ये किंग हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। किंग हर्षवर्धन वॉज द किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी। इसको हम लोग पुष्य विभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। 606 एडी से लेकर 647 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट्स को काफी ये क्वेरीज देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के तरफ से कि सर हिस्ट्री में हम लोगों को डेट्स याद नहीं होती है। तो कौन सी डेट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेट्स को कैसे याद रखना है, क्रोनोलॉजी को कैसे याद रखना है, कौन किसका बेटा था डायनेस्टीज में, इन सब चीजों को कैसे याद रखना है, अलॉन्ग विद ट्रिक्स हम लोग इन सब टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। देन वी हैव 14th सेंचुरी में लिखी गई एक बुक जफरनामा जो कि शरीफुद्दीन अली के द्वारा लिखी गई थी। देन वी हैव तारीख रशीदी, यह मिर्जा हैदर दुगलात के द्वारा लिखी गई थी। एंड मिर्जा हैदर दुगलात वाज द ही वाज अ कजन ऑफ बाबर। बाबर, ठीक है, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा वो भारत में आया था। हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव तबाकत अकबरी, यह निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई। मुंतख्वाब उल तारीख, ये अब्दुल कासिम बदाऊनी के द्वारा लिखी गई थी। आप लोगों को पता होगा यूपी में एक टाउन है जिसका नाम है बुदायूं, ठीक है, वही का ये रहने वाला था अब्दुल कासिम, और इसी कारण से इसका नाम है बदाऊनी, ठीक है, ये बुदायूं का रहने वाला था यूपी में। मुंतख्वाब उल तारीख, ये बुक लिखी गई अब्दुल कासिम बदाऊनी के द्वारा। देन वी हैव अकबरनामा, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल ने एक और बुक लिखी थी आईने अकबरी के नाम से। देन वी हैव तुजुकी जहांगीरी, ये अकबर के बेटे जहांगीर के द्वारा टर्किश लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी ये, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में ये बुक थी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबरनामा की अगर हम लोग बात करें तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी। सो दीज वर दी सोर्सेज, दीज वर दी बुक्स। हम लोगों को कुछ और भी सोर्सेज देखने को मिलते हैं विच आर ऑथर्ड बाय फॉरेन ऑथर्स, लाइक वी हैव द बुक द ट्रैवल्स इन हिमालयन प्रोविंसेस, इट इज ऑथर्ड बाय मूर क्राफ्ट। ये एक ऑथर रहे, फॉरेन ऑथर है, यूरोपियन ऑथर है। द वैली ऑफ कश्मीर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री को जानने के लिए भी ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज, ये फ्रेडरिक ड्रू के द्वारा लिखी गई। द लैंड ऑफ लामाज, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई, लैंड ऑफ लामाज। तो जब हम लोग बात करें लैंड ऑफ लामाज के बारे में, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किस एरिया के बारे में, किस लैंड के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जनरली जो बात की जा रही है वो लद्दाख के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? सो मूविंग नेक्स्ट, किसी को भी कोई भी डाउट हो डू कमेंट्स बिलो। सो नीलमत पुराण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नीलमत पुराण वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। और ऑथर की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑथर के बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है, इतिहास में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नीलमत पुराण किसके द्वारा लिखा गया था। अब पुराण कितने हैं इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि पुराण 18 हैं, लेकिन ये जो नीलमत पुराण है ये उन 18 पुराणों में कहीं पर भी नहीं है। कहने का मतलब ये अलग से एक पुराण है जो केवल कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो इट इज कंसिडर टू बी द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, तो आंसर इज नीलमत पुराण, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण द फर्स्ट ह्यूमन वाज मनु, जो सबसे पहला इंसान था उसका नाम था मनु। जो सबसे पहला किंग था उसका नाम था नील, उसी के नाम पर पड़ा है ये नीलमत पुराण। और जो सबसे पहला किंग था कश्मीर का, ही वाज किंग गोनंद, ठीक है, गोनंद वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। एंड द फर्स्ट ट्राइब ऑफ कश्मीर वाज नाग ट्राइब, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग नाग लिखते हैं, नाग ट्राइब के लोग थे, नाग जाति के लोग थे, ठीक है। एंड द स्टोरी गोज लाइक, नीलमत पुराण में कश्मीर को लेकर जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो आज के टाइम पे हम लोगों को वैली देखने को मिलती है। व्हाट इज वैली? वैली इज ए लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल द फोर साइड्स, ठीक है। तो चारों तरफ पहाड़ थे उसके, और वहां पर एक वाटर बॉडी थी, ठीक है, उस वैली में एक वाटर बॉडी थी जिसको हम लोग कहा करते थे सतीसर, सतीसर, ठीक है। तो यहाँ
जो वर्ड सती सर है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सती और सर। सती की अगर हम लोग बात करें तो सती वॉज अ फर्स्ट वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, ये भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम था। और सर, जब भी हम लोग शब्द सर का इस्तेमाल करते हैं ये लेक को डिनोट करते हैं, जैसे कि अमृतसर है, सतीसर है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को वर्ड सर देखने को मिलता है इट डिनोट्स लेक, ठीक है, और ए वाटर बॉडी। तो ये जो लेक थी सतीसर, इसके किनारे पे जो सबसे पहले ट्राइब के लोग थे, जो नाग जाति के लोग थे, वो यहाँ पर रहा करते थे इस लेक के आसपास। उस नाग जाति के लोग इस सतीसर के आसपास रहा करते थे। और इस लेक में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था जलोद्भव। जल से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इस कारण से उसका नाम था जलोद्भव। और ये जो जलोद्भव था इसको यू नो लॉर्ड ब्रह्मा से भगवान से ब्रह्मा जी से इसको एक वरदान था कि जब तक ये इस पानी में रहेगा तब तक इसको कोई नहीं मार पाएगा। तो ये जो जलोद्भव था ये अपने उस बून का, अपने उस वरदान का काफी फायदा उठाया करता था। ये इस लेक से बाहर आकर नाग जाति जो कि इसके इर्द गिर्द रहा करती थी, इन लोगों को पकड़कर खा जाया करता था। और जब लोग इसको मारने के लिए भागते थे तो ये छुप जाता था इस लेक में। तो लेक में तो इसको वैसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि इसको वरदान था। सो द सो द पीपल ऑफ नाग ट्राइब दे प्रेड टू गॉड, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें इससे छुटकारा मिले, हमें इससे बचाओ। तो लॉर्ड ब्रह्मा का, ईश्वर ब्रह्मा के एक पुत्र थे जिनका नाम था कश्यप, ठीक है, ऋषि कश्यप। वो वहां पर आते हैं और वो एक त्रिशूल, ठीक है, ट्राइडेंट त्रिशूल की हेल्प से वो इस सतीसर का जो पानी था उसको बहा देते हैं, उस पूरे के पूरे पानी को बहा देते हैं। जहां से वो पानी बहा उस जगह को आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं वराहमुल। वराहमुल की नाम से, वराहमुल नाम की जगह से पानी बह गया और इस वराहमुल को आज के टाइम पे हम लोग बारामूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब पानी बह गया, अब ये जो जलोद्भव था इसका जो बूंद था, इसका जो वरदान था वो वेस्ट हो गया। तो ऋषि कश्यप ने इसको मार दिया। सो ही किल्ड जलोद्भव। और वहां पर ऋषि कश्यप ने एक टाउन बनाया, एक सिटी बनाई जिसको कहा गया कश्यप मोरा। अपने नाम पर उन्होंने वहां पर कश्यप मोरा नाम की एक सिटी बनाई, which today eventually called as Kashmir. So the word Kashmir is derived from ऋषि कश्यप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी क्लियर है। सो नीलमत पुराण इज नॉट ए हिस्टोरिकल एविडेंस, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि हर एक जो सोर्स होता है उसको हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स उसको फुलफिल करने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, डेट्स, ठीक है, वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए, दैट तभी उस सोर्स को हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल एविडेंस बट जस्ट ए माइथोलॉजिकल सोर्स। द वर्ड कश्मीर इज डिराइव्ड फ्रॉम कश्यप मोरा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। द वर्ड लिटरली मीन्स लेक एंड ड्राइड अप और डेसिकेटेड लैंड, एक झील जो कि सूख चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पुराण देवर 18, 18 पुराण है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान रखना जो नीलमत पुराण है वो अलग से एक पुराण है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नीलमत पुराण। और नीलमत पुराण केवल और केवल कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करता है, ठीक है। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ लघु पुराण। लघु पुराण मतलब छोटे पुराण, उनकी संख्या है 16। तो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है एन्यूमरेट पुराण, फिर ऑप्शन में दे देगा 15, 16, 17 या 18, तो आंसर विल बी 18। लघु पुराण के ऊपर पूछा जाए तो 16। नीलमत पुराण इज नीदर इंक्लूडेड इन 18 पुराण नॉर इन 16 लघु पुराण, इट ओनली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नीलमत पुराण। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट हिस्टोरिकल सोर्स, राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी की अगर हम लोग बात करें, अगेन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राजा और तरंगिनी, ठीक है, विच लिटरली मीन्स द रिवर ऑफ किंग्स। सो कश्मीर हिस्ट्री को लेकर जो हमारे पास में सबसे पहला हिस्टोरिकल एविडेंस है, इट इज राज तरंगिनी एंड इट इज ऑथर्ड बाय पंडित कल्हन। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सोर्सेज में, बुक्स एंड ऑथर्स में इसको डिस्कस किया था। पंडित कल्हन के द्वारा
संस्कृत लैंग्वेज में इसको कंपाइल किया गया और पंडित कलहन ने राज सरंगिनी को कंपाइल करने के लिए नीलमत पुराण का ही रेफरेंस लिया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुके। तो पंडित कलहन वॉज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग जयसिम्हा। जयसिम्हा के दरबारी थे ये, और जो जयसिम्हा थे वो लोहार डायनेस्टी के किंग थे। राज सरंगिनी का लिटरल मीनिंग होता है द रिवर ऑफ किंग्स, और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर करती है कश्मीर की, फ्रॉम किंग गोनंद टिल अप टू किंग जयसिम्हा। करीब करीब गोनंद की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि गोनंद वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर के बारे में बात की जा रही है या फर्स्ट किंग के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट किंग के बारे में बात की जा रही है इट विल बी नील, अगर फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर के बारे में बात की जा रही है इट विल बी गोनंद। तो फ्रॉम किंग गोनंद टिल अप टू किंग जयसिम्हा, जिसके दरबारी थे ये पंडित कलहन, वहां तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोगों को इस राज सरंगिनी में देखने को मिलती है। राज सरंगिनी वॉज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, ये 8 बुक्स में डिवाइडेड है। और सबसे पहली बारी संस्कृत से इसको जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ये मुल्ला अहमद के द्वारा सुल्तान जैनुल आबुदीन, कश्मीर में इनका टॉम भी है, आज भी है, इनको बडशाह के नाम से हम लोग जानते हैं। सुल्तान सिकंदर के बेटे थे ये, सुल्तान जैनुल आबुदीन। अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे शामी डायनेस्टी में इनके बारे में। तो पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान जैनुल आबुदीन, किसके द्वारा, मुल्ला अहमद के द्वारा। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट सबसे पहली बारी किया गया था एम ए स्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, एम ए स्टीन के द्वारा इनको सबसे पहली बारी ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। राज सरंगिनी की अगर हम लोग बात करें तो राज सरंगिनी में हम लोगों को राज सरंगिनी द्वितीय और राज सरंगिनी तृतीय भी देखने को मिलती है। राज सरंगिनी द्वितीय मतलब सेकंड पार्ट और तृतीय मतलब थर्ड पार्ट। तो राज सरंगिनी द्वितीय और राज सरंगिनी तृतीय। ठीक है, तो ये जोना राजा और श्री वारा के द्वारा लिखी गई थी। हम लोग इन सब के बारे में आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। ठीक है, सो आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, इट इज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों में से अगर किसी को कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।